अनजाने में रानी की बेटी ध्वनि ने किया अपने पापा दिग्विजय को कॉल और उड़े रानी के होश। और यहीं पर आएगा सीरियल पॉकेट में आसमां की जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां अनीशा की वजह से दिग्विजय और रानी की कहानी के साथ साथ दोनों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई हैं, तो वहीं रानी सिंगल मदर के रूप में अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रही होती है, उसकी परवरिश कर रही है। जहां दूसरी तरफ दिग्विजय ने अपने बच्चे की याद के गम में उसके लिए एक नई फर्म खोली है, तो वहीं दिग्विजय अपने बच्चे को हर दिन हर पल मिस करता है और रानी को कोसता है कि उसने उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां रानी की बेटी ध्वनि गलती से अपने पापा दिग्विजय को कॉल लगा देती है, तो वहीं दिग्विजय कॉल रिसीव कर लेता है और उसे नन्ही सी बच्ची सी आवाज की को सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और उसे एक अटैचमेंट सा फील होता है। जहां एक पल के लिए उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कि मानो वो अपनी खुद की बेटी से बात कर रहा है। तो वही ध्वनि फोन पे स्पीकर को रख देती है पर बात कर रही होती है कि तभी पीछे से रानी कमरे में आ जाती है और वो सालों बाद दिग्विजय की आवाज़ को सुनकर शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ध्वनि दिग्विजय से क्यों बात कर रही है। जहां रानी डर से कांप उठती है ये सोचकर कि अगर दिग्विजय को ध्वनि के बारे में पता चला तो कहीं दिग्विजय उसे उसकी बेटी को ना छीन ले। तो वहीं अनजाने में दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही इस बड़ी सच्चाई से बेखबर होते हैं कि आखिर उनके बीच क्या रिश्ता है और क्या कनेक्शन है। जहां दिग्विजय उस बच्ची की प्यारी सी आवाज़ से इतना ज़्यादा अटैच हो जाएगा कि उसका बार बार दिल करेगा उससे बात करने के लिए, इसलिए वो अपने दिल के हालात हाथों मजबूर हो जाएगा और बार बार उसी नंबर पर कॉल करेगा, लेकिन रानी उसकी कॉल को इग्नोर करेगी। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।